हेलो देखो गाइस, आप सिर्फ माफिया किंग का पार्ट 9 है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना देखे पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो है फ्रेश होने को चला जाता है और तायंग उसको वही वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक जब बाहर आता है तो वो तायंग को देख इग्नोर कर देता है और ये देख तायंग को बहुत ज़्यादा ही सैड फील होता है और वह जंगकुक के पास जाने लगा। तो जंगकुक बोलता है आप वहीं रुक जाए और दूर रहिएगा, वरना आपके लिए आसान नहीं होगा। वैसे भी आपकी खुशी तो पूरी हो गया है और आप जो चाहते थे, आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आप जिस मोहब्बत के लिए तलबगार हैं ना, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इस मोहब्बत की ख्वाहिश आप भूल जाएं। मैं आपकी ये मोहब्बत की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। आप इस मोहब्बत की ख्वाहिश करते करते मर जाएंगे। आप ये याद रखिएगा कि मुझे आपसे बहुत डीपली नफ़रत है। आप जैसे घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। नफ़रत है, मुझे बहुत नफ़रत है। सुना आपने? पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिसमें मेरी मुलाकात आपसे हुआ था। जंगकुक ये सब रोते हुए और ये चिल्लाते हुए बोल रहा था। तो जंगकुक को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अपने लफ्ज़ से किसी की जान निकाल रहा है। तायंग फिर भी अपने चेहरे पे एक मासूमियत सी मुस्कुराहट से बोलता है, आपने जो बोलना था, आपने जो बोलना है बोले, आपकी मर्ज़ी। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हैं और आप मेरे बन चुके हैं। जंगकुक तायंग को गुस्से से घूरता है, उसके आंसू उसकी चिक पे गिरने लगे। तायंग खामोशी से जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक को ये देख उसको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। पता नहीं वो कब से अपने आंसुओं को अपने अंदर छुपाए रखा था। उसका दिल इस वक्त कह रहा था कि वो पूरी दुनिया को आग लगा दे या खुद को ही मार डाले अपनी जान को इतना रुलाने के लिए। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे बेबस इंसान समझ रहा था। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट लेने चला गया। इसको इतना तो पता था जो इसने किया है इस पर जंगकुक का नाराज़ होना और नफ़रत करना तो बिल्कुल जायज़ है और ये सब कुछ कर सकता है। अब चाहे तायंग में इसके लिए बर्दाश्त करने की हिम्मत हो या ना हो, तायंग को बर्दाश्त करना ही होगा, उसमें इतनी हिम्मत हो या ना हो। जंगकुक जो बेड पे बैठा था, उसको तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक पल में उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। एक पल में क्या से क्या हो गया। सुबह उसकी एक ज़िंदगी थी और रात हो के सब ख़त्म हो गई है। तो ये उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी पलट जाएगी। वो अपनी सोचों में ही था कि ये क्या हो गया है और वो बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैं आपको कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू। आप बोलते हो ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो, तो ऐसी मोहब्बत होती है। लानत है आपकी ऐसी मोहब्बत पे। शदीद नफ़रत है मुझे आपसे, बेहद नफ़रत है। आपको मैं वो मोहब्बत कभी नहीं दूंगा जो आपको चाहिए। वो ये कह के सब जो रो रहा था वो अपने दिल में ही ये सब कुछ सोच रहा था और मुसलसल आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी उसकी सोचों से वो अचानक बाहर आया जब तायंग अंदर आया, जो अपने हाथों में खाने की ट्रे लाया और वो तायंग जो ट्रे को साइड टेबल पे रखते हुए बोला, चले बेबी, चले मेरी जान, ब्रेकफास्ट कर ले। आप रात से कुछ नहीं खाया हो, भूख लगा होगा ना? तो जंगकुक तो कुछ भी नहीं कहता और अपने मुंह को दूसरी तरफ फैल लेता है। तो फिर तायंग बोलता है, मैंने आपको कुछ कहा है, आप ब्रेकफास्ट कर ले। तो फिर जंगकुक, नहीं मुझे नहीं खाना, आप यहाँ से जाएं, प्लीज़ यहाँ से जाएं। तो तायंग, क्यों नहीं खाना? आपको खाना तो पड़ेगा बेबी, चले मेरी जान, ऐसे वसों की तरह खा ले। और वो जैसे ही जंगकुक को टच करने के लिए अपने हैंड को आगे किया तो जंगकुक फौरन से पीछे होते हुए चिल्लाया। जंगकुक बोलता है, कितनी बार कहा है मेरे को हाथ ना लगाया करे, समझ नहीं आता आपको? क्या क्या समझते हो आप खुद को? बोलो, आप मेरे जिस्म को इतना ही छूने का शौक़ है तो आप मुझे बोल दे, मैं खुद ही दे दूँगा आपको। और ये सुन तायंग जो अपने आप खो देता है और एक ही झटके से जंगकुक को बेड से उठाकर खुद
के करीब करते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। वो ये चीखते हुए बोला और ये सुन जंगकुक खौफज़दा हो गया और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू की बरसात होती जा रही थी। तो तायंग बोलता है, अक्ल डुबाया, आपने ऐसा वैसा कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आया आपको? कब से आप फजूल बातें करे जा रहे हो? अगर मुझे आपको चाहिए होता, आपका जिस्म भी चाहिए होता ना, तो कब से आप मेरी बेड की जीनत बन चुके होते। मुझे तो फिर आपसे शादी भी नहीं करना पड़ता, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। ये मत भूले कि मैं कौन हूँ। मैं एक इशारा करूँ ना तो लोग मेरे कदमों में बैठ सकते हैं। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? बोले, मैं आपसे सच्ची में मोहब्बत करता हूँ, मैं सच्चे वाला प्यार करता हूँ, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार है। आप बस फजूल बातें करते हैं और आप करेंगे भी क्या? हाँ, आपको जबकि मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, आपको तो मुझ पे एतबार ही नहीं होगा। लेकिन मैं करता रहूँगा जब तक मेरी ये आखिरी सांसें चलता रहेगा। मैं आखिरी सांस तक आपसे मोहब्बत करता रहूँगा। आपको नफ़रत करनी है तो करें, जितनी कर सकते हैं बितनी करें, लेकिन खबरदार अगर फिर आपने दोबारा अपने मुंह से ये लफ्ज़ अपनी ज़बान पे लाए तो। वह ये सब चिल्लाते हुए बोलता है। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। वो जंगकुक के कहे गए लफ्ज़ ना उसके दिल में एक तीर की तरह चुभते हैं, जो वो अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि जंगकुक ऐसा कुछ भी सोचेगा। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसको खुद पे ही आया था। उसके ये सब करने से जंगकुक उसके लिए ऐसा सोचता है। वो जंगकुक तायोंग को एक घटिया इंसान समझता है कि तायोंग जंगकुक की बॉडी से प्यार करता है, उससे नहीं। उसे खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था और वो फिर खुद को नॉर्मल करते हुए जंगकुक से प्यार से बोलता है, चले जल्दी से ब्रेकफास्ट करे बैठे यहाँ। और जंगकुक जो है बिल्कुल खामोशी से वहीं बैठ जाता है, जैसे तो वो सुन भर गया था तायोंग की आवाज़ से। आज वो फर्स्ट टाइम तायोंग का इतना बड़ा गुस्सा, इतना सारा गुस्सा देख के उतर चुका था और फिर वो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। वो चुपचाप वहीं बेड पे बैठ गया और तायंग जंगकुक को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगा। जंगकुक की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहा था। वो तो तायंग से बहुत ही डर गया था। उसकी हल्की हल्की सिसकी भी बन गया था। उसे नहीं पता था कि तायंग इतना गुस्से वाला भी है और उसका गुस्सा देख तो जंगकुक के पैर भी कांपने लगे थे और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहा था और वह रो रहा था। और ब्रेकफास्ट होने के बाद तायंग बोलता है, बेबी आप रेस्ट करो। इतना वो बोल कर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। जंगकुक जो तायंग के जाने के बाद रोते रोते सो गया था और कुछ देर बाद तायंग जब वॉशरूम से बाहर आया और वो अपनी बीवी को मासूम अंदाज से सोता देख वो उसके करीब आ गया और वो वहीं बेड के पास को बैठ जाता है। बैठकर उसे देखने लगा और वो जो रात से जो आंसू को रोक के रखा था वो निकलने लगे। वो जंगकुक के हैंड को अपने हैंड में लिया और वहाँ किस की बुछाई कर दी और बहुत बेतहाशा किस किया। तायंग जंगकुक के करीब बैठकर सिसकने लगा और उसने जंगकुक के हैंड अभी भी मजबूती से पकड़ा था, जैसे जंगकुक उससे दूर ना चला जाए। तायंग बोला, मेरी जान प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। आज मैंने आप पर इतना गुस्सा किया। आज मेरी वजह से इतनी ब्यूटीफुल आइज़ में, इतनी खूबसूरत आँखों में मेरी वजह से आंसू आया। आपको रोता देख मेरा दिल करा क्या मैं खुद को ही मार डालूं। प्लीज़ मेरी जान माफ़ कर दे। मुझे इन आँखों में आपके लिए प्यार देखना था, बट आज ऐसा नहीं था, क्योंकि आपकी आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए अब नफ़रत दिखता है और इन आँखों में सिर्फ नफ़रत है। मैंने जो भी किया है वो सब मैंने अपने लिए किया है। मुझे आपके जिस्म नहीं चाहिए। मैं आपकी जिस्म से नहीं, आपकी रूह से प्यार करता हूँ और मैं आपसे बेइंतहा बेपनाह प्यार करता हूँ, जिसका मैं आप बयां भी नहीं कर सकता हूँ। और जो आज आपने बोला वो मैं कभी भी नहीं भूलूँगा मेरी जान। इन लफ्ज़ों को मैं याद रखूँगा और रोज़, ताकि तभी तकलीफ़ मैंने जो आपको दिया है उसकी सज़ा मैं खुद को भी दे पाऊँ। और आपके ये कहे गए लफ्ज़ मेरे लिए काफ़ी है। मैं इनको याद करके ही रोज़ मरता रहूँगा और तकलीफ़ देता रहूँगा। तायंग इसी तरह काफ़ी देर जंगकुक के पास
बैठा बातें करता रहता है और सिसके लेके रो रहा होता है। और आज ये फर्स्ट टाइम था कि तायुंग किसी के लिए रोया है। जंगकुक उसकी जान बन चुका था और वो जंगकुक से बेइंतहा बेपनाह प्यार जो करने लगा था, वो जंगकुक के लिए रोना तो दूर, वो बहुत कुछ कर सकता है। वो जंगकुक के लिए खुद को मार भी सकता है। वो जंगकुक से इतनी मोहब्बत करता है, बेतहाशा बेपनाह। जंगकुक उसकी जान बन चुका था। वो बता या बोलूं, वो बयां भी नहीं कर सकता था वो कितना जंगकुक से प्यार करता है। जिसे समंदर में पानी कम नहीं हो सकता, वैसे ही तायंग के दिल में जंगकुक के लिए प्यार कम नहीं हो सकता। और तायुंग हर तरीके से, हर वक्त, हर दिन, हर सुबह, हर रात जंगकुक से एक नई तरीके से प्यार करता है। वो दिन ब दिन जंगकुक के लिए पॉजिटिव टाइप बनता जा रहा था और वो दिन ब दिन जंगकुक के प्यार में पड़ता जा रहा था, क्योंकि जंगकुक है ही इतना ब्यूटीफुल कि हर किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। और तायुंग तो उसका एक कैदी बन चुका था उसके प्यार का। फिर वो जंगकुक के हेयर्स में अपने हैंड को फेरते हुए बोलता है, प्लीज़ जान, एक बार आप मुझे चांस दे के तो देखो, मैं आपके कदमों में पूरी दुनिया ला के रख दूँगा। मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारा प्यार किया है। मेरी लाइफ में इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था जितना आप बन चुके हैं। मेरे मॉम डैड के जाने के बाद भी मैं कभी इतना नहीं रोया जितना आज आपके कहे गए लफ्ज़ मेरे दिल में एक तीर की तरह चुभे। एक माफिया किंग, मैं एक माफिया किंग हूँ, बस मैं कभी किसी के आगे, किसी के सामने नहीं रोया, बल्कि मैंने लोगों को रुलाना चाहा, रुलाया, मारा, पीटा, सब किया, बट आप मेरी कमज़ोरी थे और मैं आपके सामने रो रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और आप प्लीज़ मुझे एक चांस तो दे, मैं आपको बहुत सारा प्यार दूँगा, मैं हमेशा आपको खुश रखूँगा और मैं आपको कभी भी रोने नहीं दूँगा। आपकी ये ब्यूटीफुल आँखों में कभी आंसू आने नहीं दूँगा। प्लीज़ बेबी, एक बार चांस दे दे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर फिर से जंगकुक के हैंड को अपने फेस पे रख उसके हैंड को टाइटली पकड़ के रोने लगा। आज के लिए बस देखो कर ये नहीं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करेगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। यार आज का पार्ट भी लॉन्ग नहीं हो पाया, मैं नेक्स्ट पार्ट ट्राई करूँगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लॉन्ग करने की, बट मैं अभी बहुत टायर्ड हूँ तो मैं नहीं कर पाई हूँ इसे लॉन्ग, बट मैं नेक्स्ट पार्ट दूँगी।